हेलो बच्चों, अंबाजी क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको हल करने से पहले हम कुछ प्रारंभिक बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। किसी वस्तु का आकार हमें किस प्रकार से परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। बच्चों, मानिए आप कि हमारी ये नेत्र लेंस है हमारा ये, ठीक है। अब इसके सामने हम कोई वस्तु तीन स्थितियों में रखें, एक यहां पे रखें, एक थोड़ा आगे रखें और थोड़ा यहां रखें। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे नेत्र लेंस का ये प्रकाश केंद्र है। ठीक है बच्चों, आप यहां से जरा आंख के इस लेंस पर बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी वस्तु आपकी मान लीजिए ए बी है, हमने यहां से एंगल बनाया ये नेत्र लेंस पर, तो आपका ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा हम वस्तु को आगे ले गए आपके इस प्रकार से ए बी, यहां से हमने एंगल निकाल लिया तो आपका इस प्रकार से एंगल आएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल थोड़ा सा बच्चों क्या होगा, आपका बड़ा हो गया। ये आगे बढ़े हम वस्तु को और पास में ले गए तो ये जो है आपका इस प्रकार से ये, ठीक है, ये आपका एंगल बन जाएगा जो ये आपका। ठीक है, तो नेत्र लेंस पर वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। इस कोण को बच्चों हम नाम देते हैं दर्शन कोण। ठीक है, क्या कहते हैं, दर्शन कोण। ठीक है, तो बच्चों ज्यों ज्यों वस्तु पास में आती है उस वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया हुआ दर्शन कोण धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो इसी दर्शन कोण में परिवर्तन के कारण हमें वस्तु का आकार बड़ा होता हुआ प्रतीत होता है जब पास में आती है। ज्यों ज्यों दूर जाएंगे तो दर्शन कोण छोटा होने लगेगा तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके पास आने से या दूर जाने से नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के कारण हमें उसका आकार छोटा और बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये बात तो हुई आकार में परिवर्तन की। अब बच्चों कुछ बातें और नेत्र लेंस के लिए। आप जानते हैं क्या कि नेत्र लेंस जो होता है ये सिलेरी मांसपेशियों के बीच फंसा रहता है। ठीक है, जो इसको दबाव देती हैं या खींचती हैं, जिससे ये लेंस आपका पतला होता है या फिर इस प्रकार से, जैसे अभी ये खिंचा हुआ है, इस पे दबाव दिया तो क्या होगा बच्चे, ये ऐसा आपका मोटा हो जाएगा इस प्रकार से। इससे क्या होगा, इसकी फोकस दूरी, ये पतला तो किरणें दूर फोकस होंगी। ठीक है, और यदि मोटा हो क्या बच्चों, ये पास फोकस हो जाएंगी। फोकस दूरी चेंज होती है, इसे हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होता है, हम दूर स्थित या पास स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारी स्वस्थ नेत्र जो होता है, स्वस्थ नेत्र के सम्मुख कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट रूप से बिना किसी दबाव के देख सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ये बच्चों की 25 सेंटीमीटर की दूरी है ये लगभग, कि 25 स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को बिना किसी दबाव के नेत्र लेंस द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, या आंख नेत्र द्वारा। ठीक है, इससे हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और इसे हम संकेत करते हैं बच्चों डी से। ठीक है, तो ये हमारा निकट बिंदु हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्या है, यदि हम दूर जाएं तो दूर स्थित वस्तु में भी हमारी क्षमता होती है कि हम कहां तक वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। जैसे कोई हवाई जहाज दूर जा रहा है, उसको हम लगातार देखते रहें तो एक ऐसा बिंदु जहां आएगा, जरूर आएगा
जहां पर वो हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आंखें उससे हम देख नहीं पाएंगे। तो बच्चों वो हमारे दूर बिंदु होता है कि दूर स्थित वस्तु को हम कहां तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये निकट बिंदु और आपके दूर बिंदु, इसके बीच स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है, नेत्र पर बिना किसी दबाव के। इसी दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसे हम बोलते हैं दृष्टि परास, दृष्टि परास, ठीक है। इसके अंदर यदि हम वस्तु रखेंगे तो हमें आंखों पे दबाव देना पड़ेगा, बहुत दबाव देके लेंस को मोटा करना पड़ेगा और किरणें पहले फोकस करना पड़ेगी, ठीक है। और ये यहां भी आपको क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों ये है आपकी प्रारंभिक जानकारी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बच्चों कहां पर, सरल सूक्ष्मदर्शी पर, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं क्या है। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में वस्तु के लिए एक स्थिति बच्चों क्या, कि जब वस्तु हम इसके प्रकाश केंद्र व फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए किस प्रकार से, जब आपको याद होगा वस्तु को जब उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र व फोकस, मान लीजिए आपका फोकस ये है, ठीक है, यहां रखा जाए इस प्रकार से, तो इससे चलने वाली पहली किरण कहां जाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, और दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है। तो जो प्रकाश केंद्र से होके जाती है वह बिना विचलन के सीधे पार हो जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है वह फोकस से होकर जाती है। तो मान लीजिए आपका फोकस यहां पर है, ठीक है, ये दो फोकस होंगे बच्चों आपके, ठीक है। तो अब ये किरणें बच्चों क्या हो रही हैं आपकी, थोड़ा ये और ठीक कर दें हम, इस प्रकार से बच्चों आगे ले लिया हमने, ठीक है। ये यहां पर आप देखिए ये दोनों किरणें फैल गई हैं, तो आगे बढ़ाने पर तो नहीं मिलेंगी, यदि इनको पीछे बढ़ाएं, ठीक है, ये बच्चों, तो इस बिंदु ए से चलने वाली ये किरणें पीछे बढ़ाने पर यहाँ ए डैश पर मिल जाएंगी। हम यहां से लंबा डाल लेंगे आपका ए डैश बी डैश। तो ये वस्तु का आभासी, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, पीछे बढ़ाने पर मिल रही, ठीक है। आभासी सीधा है, और वस्तु की ओर आंख की स्थिति कहां होगी बच्चों आपकी, ये आपकी आंख की स्थिति होगी, ठीक है। अपन यहां से देखेंगे ये, ठीक है, यहां से आप देख रहे होंगे तो वस्तु की ओर ही है, वस्तु से बड़ा है और सीधा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक सरल सूक्ष्मदर्शी का कार्य करता है, ठीक है। तो यहां जो आपका उत्तल लेंस है, इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हम इस कम से कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों आइए इसका हम पूरा इसको हल करते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं, और दोनों स्थितियों में जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने और जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने, ठीक है। तो आइए देखिए हम पुनः इसको हल कर रहे हैं। हाँ बच्चों देखिए, माना हमने यह हमारा उत्तल लेंस है, वो इसका प्रकाश केंद्र है, ए भी एक वस्तु है जो इसके प्रकाश केंद्र व फोकस के बीच स्थित है। अभी हमने फोकस यहां शो नहीं किया, आप कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी। अब बच्चों क्या है, इससे एक प्रकाश किरण सीधी जाएगी अब इस प्रकार से, और जो प्रकाश किरण सीधी जाती है मान मुख्य अक्ष के समांतर, वह फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण बच्चों हमने प्रकाश केंद्र से गुजारी यहां से। तो प्रकाश केंद्र वाली किरण बच्चों आप जानते हैं बिना विचलन के सीधे पार हो जाती है आपकी, ठीक है। तो आप मुख्य इसी किरण पे ध्यान रखेंगे, इसमें एक हमारे लिए एक प्रतिबंधी है कि इसे मोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप चित्र बनाते समय पहले यही किरण बनाएंगे, ठीक है। अब आपको जहां अंतिम प्रतिबिंब चाहिए
उस हिसाब से देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ चाहिए है ना, तो हमने एक बारी प्रकाश किरण यहां से गुजार दिया आपकी, ये तो ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, यहां मान लीजिए आप फोकस ये, ठीक है, तो ये फोकस आपका, तो ये फोकस हो गई जाएगी और ये प्रकाश केंद्र से सीधे गुजर गई। अब दोनों किरणें बच्चों देखिए स्पष्ट फैली हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो ये अपसरित हो गई हैं, फैल गई हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ाने पे नहीं मिलेंगी, हम पीछे बढ़ाते हैं इनको, ठीक है, तो पीछे मैंने इसको बढ़ाया सबसे पहले आपके, ये आपके, ठीक है, और फिर इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ा दिया, थोड़ा ऊपर से जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो दोनों किरणें बच्चों यहां पर क्या हुई आपकी, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। हमने माना ये ए का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बनेगा, ठीक है, तो हम यहां से लंबा डाल दिया आपका ये, इसको आपका ए डैश बी डैश, वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके यहां पर आंख की स्थिति हो जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये ठीक है। हाँ बच्चों, अब हमारे इस सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है, इन दोनों का बच्चों अनुपात, रेशियो जो भी होगा ना, ये आपका, ये होती है आपकी आवर्धन क्षमता, ठीक है बच्चों। तो यहां देखिए हमने माना कि आपका ये अंतिम प्रतिबिंब है, इसके द्वारा इस लेंस पर बच्चों कितना कोण बन रहा है, देखिए आपको ये हमने मान लिया बीटा, ठीक है, और ये मानते हैं हम कि ये जो ए डैश बी डैश प्रतिमा को बना हुआ है, ए डैश और यहाँ ये बी डैश, ये आपका डी दूरी पर बना हुआ है, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो गया, बीटा से हमें संकेत किया। अब वस्तु बहुत पास में है, यहाँ पर इस वस्तु को हम कहा ले जाएं, डी दूरी पर ले जाएं खिसका कर, तो इस वस्तु को हम खिसका के यहाँ पर लेके आइए, तो हमने संकेत किया इसकी नई स्थिति को हम बोल रहे हैं ए डबल डैश और ये आपका बी डैश, ए डबल डैश बी डैश, ये इस वस्तु की नई पोजीशन, ठीक है। अब आप यहां से कोण निकालिए बच्चों, तो यहां से कोण आपका देखिए जरा, यहां से हम कोण निकालते इस प्रकार से, ये आपका, तो ये बच्चों ये वाला जो कोण आएगा आपका, ये इसको हम थोड़ा यहां ले लेते हैं ऐसा आपका, ये हमने मान लिया अल्फा, ठीक है। वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर खिसकाया हमने और फिर वहां से एंगल लिया, तो अल्फा आपका, तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा आपका, m इज इक्वल टू यहाँ बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। प्रतिबिंब द्वारा कोण बन रहा है बीटा आपका, आप यहाँ ए डैश बी डैश से निकालें, चाहे आप ए बी से निकालें, वही आएगा आपका, ठीक है। और आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे वस्तु को ले गए तो आपका अल्फा एंगल आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं क्या बीटा व जो अल्फा है आपके, ये अल्प होते हैं, बहुत छोटे एंगल होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां, चूंकि अल्फा व बीटा
अल्प हैं, अतः अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा व बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा लेने पर। ठीक है, जब ऐसा हम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m इज इक्वल टू हो जाएगा ये 10 बीटा अपान 10 अल्फा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब बच्चों हम 10 बीटा व 10 अल्फा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, इसमें बीटा एंगल दिया था ये आपको, ये बीटा। ठीक है, और ए डबल डैश बी डैश ओ, ए डबल डैश बी डैश ओ में ये आपका अल्फा एंगल दिया था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहां देखिए, और हमने क्या माना था कि अंतिम प्रतिबिंब ये कहां बन रहा है, ये आपका डी दूरी पर, तो ये आपका ओ बी डैश डी हो गया। यहाँ ओ बी देखिए बच्चों क्या है आपका, ये ओ बी, ओ बी है वस्तु की दूरी। ठीक है, ए बी आपकी वस्तु थी तो ये हो जाएगी यू। ठीक है, अब आप यहां लिख दीजिए आपका यू, आपका ये यू। ठीक है, अब आप थोड़ा चिन्ह परिपाटी भी लगाइए यहां पर, आपको याद है। ठीक है, यह आपका प्रकाश केंद्र है, इसके बाएं तरफ नापे की दूरियां ऋणात्मक रहेंगी, तो डी भी बाईं ओर है, यू भी बाईं ओर, तो यहाँ आपको माइनस में आएगा, ये माइनस डी और माइनस यू आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस डी और यहाँ माइनस यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप 10 बीटा लिख लीजिए, क्या आएगा 10 बीटा आपका हो जाएगा, 10 बीटा इज इक्वल टू आपका होगा ए बी अपान ओ बी, ए बी अपान ओ बी। ठीक है, और यहां से आपका 10 अल्फा, आपका यहां से 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ओ बी डैश। ठीक है, लंबटा आधार। ठीक है बच्चों, तो ये मान रखिए है आप, यहां क्या जाएगा m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 बीटा क्या ए बी अपान आपका ओ बी। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या बच्चों 10 अल्फा क्या है आपका ए डबल डैश बी डैश अपान आपका ओ बी डैश। ठीक है, आगे हल कीजिए तो m इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, m इज इक्वल टू हो जाएगा आगे ए बी अपान ओ बी इंटू ये हो जाएगा ओ बी डैश अपान ए डबल डैश बी डैश। ठीक है बच्चों, अब आप गौर से देखिए क्या कि जो आपका ए बी है किसके बराबर है, ए डबल डैश बी डैश के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे, यहां पर m इज इक्वल टू आपका ए बी अपान ओ बी इंटू ओ बी डैश अपॉन ये हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, लिख दीजिए, चूंकि क्या ए डबल डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका ए बी, चित्र से स्पष्ट इसके बराबर। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, ओ बी डैश बच्चों क्या आपका ये है माइनस डी और अपॉन ओ बी क्या बच्चों होगा माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा d अपान यू। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 मान लीजिए। अब बच्चों यहां 2 स्थितियां हमारे लिए। ठीक है, पहली स्थिति यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। ठीक है, और दूसरी स्थिति यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहले ही स्थिति को हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए आगे। हाँ बच्चों, स्थिति ये है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी जो भी है ये d के बराबर हो। ठीक है, तब लेंस सूत्र से तो लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहां पे आप
मान रखिए, उचित चिन्हों के साथ मान रखिए, ठीक है। उचित चिन्ह लेते हुए मान रखने पर, ठीक है। तो बच्चों क्या है, 1/f, एफ क्या, फोकस दूरी, उत्तल लेंस है यहाँ पर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, तो ये +f आएगा आपका, ठीक है। फिर आगे 1/v, तो v बच्चों क्या आपका ये d, प्रतिबिंब की दूरी, और ये किस तरफ बन रहा बच्चों, बाईं ओर, तो ये आएगा -d आपका, -1/u, वस्तु की दूरी, वस्तु भी कहां स्थित बच्चों, बाईं ओर, तो होगा -u आपका ये, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका ये 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से बच्चों देखिए आप लोग, अगर ये 1/d यहां ले आइए तो ये प्लस में जाएगा 1/d आपका, यहां हो जाएगा प्लस में 1/u, ठीक है। हमें वैल्यू याद करना है d/u की, आप इसमें d से गुणा करिए, तो d से गुणा करने पर, d से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, d से गुणा करने बच्चों आपका ये देखिए आगे, यहां होगा d/f, यहाँ d/d माने हो जाएगा 1, और यहाँ d/u की वैल्यू क्या करनी थी हमको, ठीक है। तो समीकरण 2 से m इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ पर d/u की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 + d/f, ठीक है बच्चों। तो ये आपका m का मान हो जाएगा इस स्थिति में, ठीक है। अब आगे दूसरी स्थिति बच्चों क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, ठीक है। आप जरा समीकरण 2 ध्यान रखेंगे, समीकरण 2 क्या था बच्चों आपको, d/u था, ठीक है। तो आप याद होगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है, ठीक है, तो फोकस से चलने वाली जो किरणें होती हैं आपकी इस प्रकार से, ये अनंत पे जाके मिलती हैं, आप ऐसे लें या फिर आप इस प्रकार से देखिए, वहीं पर क्या, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ये आपकी वस्तु है, इस प्रकार से एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से गई और दूसरी आपकी इस प्रकार से फोकस से गई मान लीजिए। अब दोनों किरणें समांतर हो गई आपकी, आगे बढ़ाओ तो नहीं मिलेंगी, और आप यदि पीछे बढ़ाएं ऐसे आपके तो भी ये नहीं मिलेंगी। तो ये कब बच्चों ऐसा होता है, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर हो। अभी कहां थी आपकी, फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच थी आपकी, यहां मान लीजिए फोकस कल्पना करिए आप, फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच, ठीक है। जब ये फोकस पे ले आएंगे तो आपकी ये स्थिति बनेगी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम लिखते हैं यहां पर स्थिति 2 आपकी, स्थिति 2, जब प्रतिबिंब जो है आपका अनंत पर बने, ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। हाँ बच्चों, स्थिति 2 क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर कब बनेगा बताया अभी हमने आपको, ठीक है। अर्थात वस्तु की जो दूरी है आपकी u, इसको हमको फोकस दूरी के बराबर रखना पड़ेगा। वस्तु को जब हम फोकस पे रखेंगे, ठीक है, तभी उसका प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, आपका अनंत पे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपकी फोकस दूरी के बराबर होगा, वस्तु की दूरी u = f, ठीक है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, m = क्या होगा बच्चों आपका d/f हो जाएगा, d u के स्थान पे क्या बच्चों आपका f, ठीक है। तो ये आपकी इस स्थिति में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होगा। अब आगे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेते हैं। हाँ बच्चों, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अर्थात आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने के लिए
हम यहाँ किरण आरेख बना रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें बच्चों माना हमने, इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस वस्तु की ओर होता है और एक लेंस आपका आंख की ओर होता है। ठीक है, क्योंकि दो लेंसों के संयोग से बना है, इसलिए इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों, तो माना हमने कि यहाँ कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है आपकी, इस पर ये मुख्य अक्ष पर इस प्रकार से ए बी, ये तो इससे चलने वाली बच्चों पहली किरण आपकी जो है ये प्रकाश केंद्र से जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और एक जो कि बिना विचलन के सीधे पार हो जाएगी, और एक प्रकाश किरण बच्चों हम लेगा आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि इस लेंस के फोकस से होकर जाएगी। तो ये आपका इस प्रकार से किरण गई। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेंस वस्तु की ओर है इसे बच्चों हम बोलते हैं अभिदृश्यक। ये आपका हो जाएगा अभिदृश्यक, आपका अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव। और जो आपका आंख की ओर होगा बच्चों इसे हम बोलते हैं नेत्रिका। ठीक है, ये तो पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक ने यहां बना के दिए बच्चों। तो ये जब आपका यहां पर ए का प्रतिबिंब यहां ए डैश बनेगा, हमने यहां से लंब डाल दिया मुख्य अक्ष पर, ये आपका ए डैश बी डैश, तो ये आपके इस वस्तु ए बी का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा आप यहीं दूरी लिख लीजिए पहले। अभिदृश्यक के लिए बच्चों ये क्या है, वस्तु है ये आपकी, तो वस्तु की दूरी संकेत कैसे की जाती है, यू से। ठीक है, और अभिदृश्यक के लिए बच्चों इसको संकेत करेंगे यू ओ से, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और चूंकि आपको चिन्ह पारिपाटी सभी को याद है, इस से हम इस तरफ नाप रहे हैं ओ से बी की ओर, तो बच्चों आ जाएगा ये माइनस में। ठीक है, दूसरा आपका ए डैश बी डैश बच्चों अभिदृश्यक के लिए क्या है, ये आपका प्रतिबिंब है, तो ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ये इसको हम लिख दे रहे हैं आपका यहां से ये आपकी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहां बी डैश है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या हो जाएगी, भी से संकेत की जाएगी। अभिदृश्य के लिए बच्चों ये भी ओ होगी आपकी, और नाप रहे हैं सामने की ओर इसलिए प्लस में आपकी। ठीक है, ये तो अभिदृश्यक के लिए हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अभिदृश्यक ने वस्तु को जो प्रतिबिंब यहां बना के दिया है, यह इस लेंस के लिए मान नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो बच्चों इससे चलने वाली पहली किरण कैसे जाएगी, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस प्रकार से, ये जो कि बाद में फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रकाश केंद्र वाली जो किरण होती है वह सीधी पार होती है, उसमें एक प्रतिबंध है कि उसे हम मोड़ नहीं सकते है ना, उसको आप पहले बनाइए। तो हमने माना कि ये आपकी प्रकाश केंद्र वाली किरण आपकी ये इस प्रकार से ये पार हो रही है। ठीक है बच्चों, अब ये वाली किरण इस प्रकार से जाएगी फोकस से, तो दोनों किरण बच्चों फैल जाएंगी, आगे जाके नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। हमने इसको अभी से इसको पीछे बढ़ा लिया इस प्रकार से आपका ये आपका। ठीक है, ये हमने आगे गई है, प्रकाश केंद्र से सीधे पार हो गई, और ये बच्चों क्या मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये फोकस से जाएगी। हम मानते हैं फोकस इसका कहीं यहां कहीं पर होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, ये आपका इस वाले पॉइंट को से होते हुए ये किरण भेज दी। ठीक है, और इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लिया हल्का सा ये। ठीक है आपका, तो बच्चों ये आपका पीछे बढ़ा दिया। एक प्रकाश किरण आपकी ये थी, ये समांतर गई फोकस से जाएगी, तो यहां मानते कि एफ ई, इसे नेत्रिका का यहां फोकस होगा आपका। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश केंद्र से सीधे गुजर गई। ठीक है, ई जो है आपका नेत्रिका का प्रकाश केंद्र है, ओ जो है आपका ये ऑब्जेक्ट का प्रकाश केंद्र है। हमारे आंख की स्थिति बच्चों कहां होगी, ये आपकी इस प्रकार से यहां से। ठीक है,
ये आप यहां से हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों किरणें बच्चों कहां मिली हैं आपकी, ये दोनों किरणें जो है पॉइंट ए से आगे तो ये फैल गई हैं इस प्रकार से, ये पीछे बढ़ाने पर यहां मिल गई, ठीक है। ये आप डॉटेड लाइन बनाएंगे आप इस प्रकार से, ये तो यहां से बच्चों में ये आपका हो जाएगा पी, यहां से लंबा डाल देंगे पी क्यू आपका, पी क्यू, ये तो ये पी क्यू जो हो जाएगा ये आपके इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। अब हम मानते हैं कि ये जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो दूरी रहेगी आपकी, कौन सी दूरी आपकी, इस प्रतिबिंब की नेत्रिका से जो दूरी है आपकी, ये जो दूरी है ये आपकी कहलाएगी क्या, नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी है ना, अर्थात VE, जो कि बच्चों कितना मान रहे हैं, D के बराबर। क्योंकि इस तरफ नाप रहे बच्चों तो यहां क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, ठीक है। दूसरी बात एक और कि नेत्रिका के लिए वस्तु कौन सी है, ए डैश बी डैश, ये आपकी ए डैश बी डैश ये वस्तु, तो ये बच्चों ये आएगी वस्तु की दूरी है आपकी, ये आपकी U माने वस्तु की दूरी, E माने नेत्रिका के लिए, क्योंकि आप नाप कैसे रहे हैं बाईं ओर, तो ये आपको हो जाएगा माइनस में, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप ये सभी दूरियों को लिख लेंगे और ये आपको किरण आ रही है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहे हैं आपके लिए OB क्या बच्चों, माइनस UO, OB डैश बच्चों अगर प्लस में VO लिख दिया हमने, फिर आपका EB डैश ये है बच्चों आपका क्या, माइनस UE, ठीक है। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आपका कौन सी दूरी बच्चों, ये EQ ये आपकी कहलाएगी VE, अर्थात नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी, तो बच्चों ये माइनस में आएगी, माइनस VE, और हम कहा मान रहे हैं कि ये D दूरी पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका D माइनस D, ठीक है। ये दूरियां हमारे लिए हो गई, ठीक है बच्चों। अब इसमें बच्चों आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए देखिए आप क्या है हमारा सूत्र है आवर्धन क्षमता का, तो आवर्धन क्षमता आपकी होती है, आवर्धन क्षमता ये होती है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। यहां बच्चों में सीधा लिख दे रहे हैं, शब्दों में आप लोग लिख लेना, ठीक है, हल करते समय। प्रतिबिंब ये आपका अंतिम प्रतिबिंब ये है, इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है बच्चों, यहां देखिए ये हम लेते हैं आपका ये एंगल, ये वाला ये, ठीक है, ये अंतिम प्रतिबिंब कोण बना, ये बच्चों का बीटा, ठीक है। सूक्ष्म दर्शी बच्चों क्या होता है, जो आंख होती है ये बिल्कुल लेंस से बिल्कुल सटी हुई होती है, उस पर हम रखकर देखते हैं। तो इसे नेत्रिका लेंस पर बनाए गए कोण को ही हम आंख पर बनाए गए कोण के बराबर मानते हैं, नेत्र पर बनाए गए कोण के बराबर लेते हैं। तो ये आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ दर्शन कोण आ गया। अब बच्चों आपको याद होगा क्या है आवर्धन क्षमता, कि M इज इक्वल टू प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो बच्चों वस्तु तो यहां जो है आपकी अलग स्थिति में है, उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे देखिए कैसे रखेंगे, या उसे हम कैसे सपोज करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए जरा ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये बहुत पास है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं इस प्रकार से, तो इसका प्रतिबिंब दूर जाके बड़ा होकर दिखाई देता है हमें D दूरी पर, ठीक है। तो बच्चों यदि यहां से सूक्ष्मदर्शी अलग कर दिया जाए तो वस्तु तो बहुत पास में है ना, तो हमको यहां से एंगल नहीं निकालना, हमको इसको कहां ले जाना है, D दूरी पर ले जाना है, फिर वहां से एंगल निकालना है, ठीक है। तो उस स्थिति को हम इस चित्र में सीधे नहीं दिखा पाएंगे, उसको हम यहां अलग से बना लेते हैं, ठीक है। और हल किसके लिए करना है हमको,
नेत्रिका लेंस के लिए हल करना है। तो हमने यहां ले लिया, मान लीजिए आपको क्या है ये आपका ई प्रकाश केंद्र, और हमने वस्तु को, ये आपकी ए बी जो वस्तु है, इसको डी दूरी पे रख दिया आपको, ये स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पे रख दिया आपका, और यहां से आपका एंगल कितना बच्चों आपका अल्फा। ठीक है, ये आपकी वस्तु ए बी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी दूरी हो जाएगी डी। जब आप इस तरफ नापेंगे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या है, यहां हमें 3 त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो पहले हम लिख दें यहां पे मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा और अल्फा का अनुपात प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, इनका अनुपात ही हमारी आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो चूंकि बच्चों यहां पे क्या होता है, बीटा अल्फा के मान अल्प होते हैं, चूंकि बीटा व अल्फा अल्प हैं, अतः बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा एवं अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा लेने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, ये जाएगा m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन आपका 10 अल्फा। ये आपका समीकरण 1, इसको बच्चों यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप 10 बीटा और 10 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 अल्फा बच्चों हम यहां से ज्ञात करेंगे इस चित्र से। 10 अल्फा आपका ये, ठीक है, त्रिभुज क्या आपका ए बी ई से। 10 बीटा बच्चों के यहां से ये ए डैश बी डैश ई, इस त्रिभुज से हम यहां बना लेते हैं आपका, ये आपका ई ऐसा, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश और आपका ई। ठीक है, यहां आपने लिखा हुआ है बीटा, यहां से अपन 10 बीटा ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसमें आप क्या ध्यान रखिए, ये जो आपका ई बी डैश है, ये क्या बच्चों आपका, ये है आपका माइनस यू ई। ठीक है, अब एक और चीज बच्चों ध्यान रखना हमको यहां पे, क्या, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, उनको हम यहां बना दे रहे हैं। देखिए आप इस प्रकार से, ये आपकी ये पोजीशन है, ए डैश बी डैश आपका ये ओ और आपका यहां पे ये ए बी और ओ। ठीक है, ये त्रिभुज बच्चों देखिए आप, आपने जो ओ ए है आपका, ये ओ ए या ओ बी आपका जो ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी बच्चों आपकी क्या है, ये है माइनस यू ओ, और आपकी ओ बी डैश, ये दूरी बच्चों क्या आपकी हम लिख दिया भी ओ प्लस में, प्लस भी ओ। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में देखिए बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों, ये आपके शीर्ष अभिमुख कोण है, और ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण समरूपता से आपके ये त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां हमें इन 3 त्रिभुज पर ध्यान देना है इस चित्र से। ठीक है, तो आपका ये जो डेरिवेशन है बड़े आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से आप 10 अल्फा निकाल लीजिए। तो 10 अल्फा क्या आएगा बच्चों आपका, ये अल्फा के सामने लंबा आपका, तो ए बी अपान क्या आपका ई बी हो जाएगा, ए बी अपान आपका ई बी, ये 10 अल्फा आपका हो जाएगा यहां से। ठीक है, आप यहां से 10 बीटा निकाल लीजिए। तो 10 बीटा बच्चों क्या जाएगा आपका यहां पर, 10 बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये अल्फा बीटा के सामने क्या बच्चों, ए डैश बी डैश अपान आपका ई बी डैश, ये 10 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां मान रखिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 10
टेन बीटा क्या है आपका ए डैश बी डैश अपॉन आपका ई बी डैश डिवाइड बाई टेन अल्फा ए बी अपॉन ई बी, ए बी अपॉन आपका हो जाएगा ई बी। ठीक है बच्चों, यहां आप हल कर लीजिए और थोड़ा जमा कर लिख दीजिए। कैसा आपका m इज इक्वल टू बच्चों आपका ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू आपका हो जाएगा ई बी अपॉन आपका ए बी। ठीक है, एक स्टेप हम आगे बढ़ाएं, m इज इक्वल टू आपका ए डैश बी डैश अपॉन आपका ए बी इंटू ई बी अपॉन आपका ई बी डैश। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ये आपका यहां मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब आप देखिए हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसका मान ज्ञात करते हैं। अभी हमने आपको कहा था क्या कि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ। ठीक है, ये चित्र से स्पष्ट हो रहा है। जब ये समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात लीजिए आप। तो बच्चों यहां पे क्या है आपका ए डैश बी डैश के संगत क्या है आपका ए बी है, तो आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन आपका ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश के संगत क्या बच्चों आपका ओ बी, आ जाएगा ओ बी डैश अपॉन आपका ओ बी। ठीक है, तो आप समीकरण 2 में यहां पर मान रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 में मान रखने से क्या जाएगा समीकरण इसके आगे आप इसके बाद आप यहां से लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा m इज इक्वल टू ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई है ओ बी डैश अपॉन आपकी ओ बी इंटू कितना बच्चों ई बी अपॉन ई बी डैश। ठीक है, ये बच्चों आपका समीकरण 2 के बाद ये हम इस स्टेप पे पहुंच गए। ठीक है, अब आप यहां देखिए मान हमारे पास सभी लिखे हुए हैं, आप इन सभी मानों को यहां रखिए। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 2 में यहां लिख देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो बच्चों लिखिए जरा आप मान m इज इक्वल टू यहां पे m इज इक्वल टू ओ बी डैश, ये भी हो आपका ओ बी बच्चों क्या माइनस यू ओ इंटू ई बी ई। ठीक है बच्चों, यहां देखिए ई बी आपका ये। ठीक है, यहां पर ई बी या बच्चों माइनस डी। ठीक है, तो हो जाएगा आपको माइनस डी आपका ये। यहां से देखिए आप ई बी माइनस डी आपका, और ई बी डैश बच्चों क्या आपका माइनस यू ई। ठीक है, ये आपका माइनस यू ई। ठीक है, अब बच्चों आगे हल करने में क्या होगा m बराबर आपका वी ओ अपॉन यू ओ, 3 माइनस बच्चों है ना, तो आप दो कैंसिल हो जाएंगे, आपके एक बचेगा इंटू क्या आपका ये डी अपॉन यू ई। हम इस स्टेप पर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये बच्चों आपका समीकरण 3 मान लीजिए आप, ये समीकरण 3। अब यहां आप 2 स्थितियां लगाइए। ठीक है, 2 स्थितियां बच्चों क्या कि एक तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, और एक बच्चों क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है आपका ये अनंत पर बने। ठीक है, तो देखिए बच्चों को हम आगे हल करते हैं, इस प्रकार से है। हाँ बच्चों, हमारा समीकरण 3 क्या आया था m इज इक्वल टू माइनस बी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है, अब स्थिति एक बच्चों ये है कि जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। ठीक है, तब बच्चों लेंस सूत्र से, ठीक है, तब नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से। ठीक है, तो बच्चों आपको लेंस सूत्र आपको क्या होता है, लेंस सूत्र आपका है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है,
क्योंकि आप नेत्रिका के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ के समय बच्चों ई लगा दीजिए आप आईपीस के लिए। ठीक है, अब उचित चिन्ह के साथ आप दूरियां रखिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा आपका, यहां पर इस अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी ये बच्चों हो जाएगी आपकी -d। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ये जो VE हो जाएगा यहां। ठीक है, यहां प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी VE ये हो जाएगी -d। ठीक है, और UE ये आपका -UE रहेगा, क्योंकि बच्चों सभी देखिए प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, वस्तु भी इसी तरफ है, तो सबके चिन्ह माइनस में आएंगे। ठीक है, और जो आपका FE है ये बच्चों प्लस में ही रहेगा आपका FE। क्यों, क्योंकि आपका उत्तल लेंस है नेत्रिका देखिए, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये प्लस में ली जाती है। ठीक है, तो आप मान रखिए, तो उचित चिन्ह सहित मान रखने पर। ठीक है, देख देते अपन यहां पे उचित चिन्ह सहित मान रखने पर। ठीक है, तो क्या हो बच्चों आपका ये हो जाएगा 1 प्लस में आपका FE रहेगा इज इक्वल टू 1/VE बच्चों क्या है आपके -d -1/UE क्या हो जाएगा बच्चों -UE हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बच्चों हम यहां देखिए D/UE लिखा हुआ है, हमें D/UE की वैल्यू ज्ञात करना है यहां से। ठीक है, तो हमें ये इस तरफ ले क्या आ जाएगा 1/FE और प्लस हो जाएगा ये 1/d आपका माइनस से इज इक्वल टू आपका ये माइनस से प्लस यहां हो जाएगा आपका UE। ठीक है, अब आप यहां d से गुणा कीजिए, d से गुणा करने पर। ठीक है, जब आप यहां d से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका यहां ये हो जाएगा D/FE प्लस यहां D/d अर्थात 1 हो जाएगा, और यहां आपका हो जाएगा D/UE। ठीक है, तब बच्चों हम समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अतः समीकरण 3 से अपन लेते हैं, अतः समीकरण 3 से m इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू -VO अपान आपका UO इंटू D/UE की वैल्यू बच्चों क्या आई है 1 + D/FE 1 + D/FE। ठीक है, ये आपकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। ठीक है, इस स्थिति में जबकि अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बच्चों, नली की लंबाई जो होती है ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी देखिए कितनी होगी, यहां से यहां तक बच्चों आपका ये VO है, फिर आपका इतना और क्या बच्चों UE, तो ये आएगा आपका VO प्लस आपका UE। दूरी बच्चों लेना है, वो दूरी लगे तो चिन्ह नहीं लेंगे ना, दूरी के लिए बच्चों ये दूरी आपकी UE के बराबर है और आपका ये VO, तो VO प्लस आपका हो जाएगा UE। ठीक है, ये इस स्थिति में आपकी नली की लंबाई हो जाएगी। अब बच्चों आगे दूसरी स्थिति क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, तो देखिए उसको अपन कैसे हल करते हैं आगे। हम बच्चों स्थिति तो क्या है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, तो बच्चों उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब अनंत पे कब बनता है, देखिए जरा आप लोग, आपको याद है जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु फोकस पे स्थित हो। ठीक है, तो इससे चलने वाली जो किरण होती है आप इस प्रकार से, ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अनंत पे जाके मिलती हैं, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है।
तो यदि वस्तु को हम कहा उत्तल लेंस के फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर या फिर फोकस तल पे बनता है। ठीक है, तो बच्चों हमने इस प्रकार से क्या है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वस्तु की जो दूरी होती है आपकी, इसको हम यहां कैसे समझेंगे, देखिए यार आपका ये उत्तल लेंस है, ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है अभिदर्शक के द्वारा, हमारा ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये अभिदर्शक द्वारा, ये यहाँ आपका ए डैश बी डैश। बच्चों ये जो दूरी थी आपकी, जिसे हम नेत्र के लिए वस्तु की दूरी मान रहे थे, ये यूई, बच्चों ये फोकस दूरी के बराबर, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका एफ ही, यहाँ आपका फोकस रहेगा नेत्रिका का, है ना, ये प्रकाश केंद्र। तो पहली किरण आपकी ऐसे जाएगी और आपकी दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी। अब बच्चों ये वाली किरण मान लीजिए इस प्रकार से फोकस से जाए आपके ऐसे, तो दोनों किरणें देखिए समांतर हो रही हैं, आगे मिलेंगी ना, ये पीछे मिलेंगी इस प्रकार से, ये आपको बढ़ाएंगे आप इनको। ठीक है, तो बच्चों इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा, यू ई बराबर क्या बच्चों आपका एफ ई हो जाएगा। तो समीकरण 3 में आपका जो यू ई है इसके स्थान पे एफ ई आ जाएगा, है ना। तो तब वस्तु की दूरी आपके यू ई इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप समीकरण 3 में अतः m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस समय नली की लंबाई क्या हो जाएगी, अभी क्या आई थी बच्चों, वी ओ प्लस यू ई आई थी। ठीक है, तो आप यहाँ यू ई के स्थान पे क्या कर देंगे, एफ ई, तो आ जाएगा आपका यहाँ वी ओ प्लस एफ ई, वी ओ प्लस एफ ई, ये नली की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों हमने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी समझाया और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपके टेलीस्कोप दूरदर्शी हल करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रिकल, खगोलीय और पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।